हेलो गाइस। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी राइट आफ्टर द कैट रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड। आई गेस पिछले 15 दिनों में दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच आई हैव बीन फेसिंग। आई मीन बहुत लोगों ने पूछा है कि शुड आई रिपीट फॉर कैट 24 और नॉट, या इन जनरल अब आपके मन में आता है कि जब आप एक बार पेपर देते हो एंड यू डोंट गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट, तो होता है ना कि अभी दोबारा इस पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ, before we start discussing, let me tell you a few factors which should be taken into consideration if you have to make such a decision. तो सबसे पहला फैक्टर है ऑफ कोर्स आपका एज। अभी आप कितने साल के हो गए हो? ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि एज बहुत ज़्यादा निकलती जा रही है। कौन सा टाइम है जब आपको एक्चुअली रियलाइज़ होना चाहिए कि नहीं अब एज ज़्यादा हो रही है या नहीं? सेकंड फैक्टर इज़ योर प्रोफाइल एंड वर्क एक्स। फॉर एग्जांपल एकेडमिक्स बहुत अच्छे नहीं हैं मान लो, या अच्छे हैं, तब क्या करें? या वर्क एक्स पर्टिकुलर इतने ड्यूरेशन का हो गया है या एकदम नहीं है, गैप होता जा रहा है, तब क्या करें? थर्ड इज़ ऑफ कोर्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। आप कितनी बार पेपर पहले दे चुके हो? कब आपको स्टॉप वाला बटन दबाना है? फोर्थ इज़ सबसे ज़रूरी जो कि दिमाग में आता है, आपका इस साल का स्कोर कितना था? एंड फिफ्थ इज़ ऑफ कोर्स अगर ये नहीं तो आपके पास बाकी क्या चॉइस है, ऑप्शन क्या है? एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इम्पोर्टेंट, आपका मन है या नहीं है? So we'll be taking these factors one by one and we'll try to solve this question logically rather than emotions या सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे कि नहीं किसी और ने किया था तो उसका अगले साल कम हो गया या फिर उसका बढ़ गया तो मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, है ना? तो चलो सबसे पहला फैक्टर देखते हैं हम लोग, क्या? एज। नाउ, इफ यू टॉक अबाउट द एवरेज एज इन अ गुड टॉप बी स्कूल, इट इज समवेयर बिटवीन 24 टू 26 ईयर्स। दैट मीन्स ग्रेजुएशन के बाद अपर अगर आप वैसे भी देखोगे तो अराउंड 75% से ज़्यादा बैच, 75% 80% बैच वर्केक्स वालों का ही होता है। फ्रेशर्स बहुत कम ही जाते हैं। और वर्केक्स का मतलब ऐसा हो गया कि अगर आपने 3 साल का या 4 साल का ग्रेजुएशन किया है, आपने 2 साल भी काम किया है, तो आप जब पेपर दे रहे होते हो, उस टाइम पे ही आप ऑलमोस्ट 23-24 हो चुके होते हो। बहुत कम क्राउड है जो 20-21 में एंटर करता है। ज़्यादातर लोगों का यही होता है 22 से 24-25 साल का एज, जिस टाइम पे आप एंटर कर रहे होते हो। तो अगर आपका एज अभी 25-26 हो गया है, तब यू मे फील कि हाँ, आप वहाँ के एवरेज एज से ऊपर हो। बट अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट एवरेज एज, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब 24-25 साल के हैं वहाँ कॉलेज में। एवरेज एज इज़ बेसिकली कैलकुलेटेड बाय सिंपल फॉर्मूला, है ना? तो ये श्योर बात है कि अगर कोई 21-22 साल का है, तो कोई 28-29 साल का भी होगा। एंड लेट मी टेल यू, इन फैक्ट इन माय माय बैच आल्सो आई हैव सीन पीपल 30-30 साल के लोगों को अभी भी मैं देखता हूँ, 29-30 ईयर्स की एज में भी लोग करते हैं एमबीए। अब वो किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, इसके लिए दूसरे फैक्टर्स को ध्यान में देखना पड़ेगा अपने को। If you talk about the first factor, age, if you are equal to or less than 26-27, it's not too late। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बहुत लेट हो गया है। कुछ एक आध प्रोफाइल्स हैं, जैसे सेल्स की जो प्रोफाइल्स आती हैं, दे ऑलवेज प्रेफर पीपल हु आर यंगर। टास्क टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो प्रोग्राम है उसमें भी एज का फैक्टर होता है। कुछ एक आध कंपनीज है जो इसका कंसिडरेशन करती हैं, बट दैट डजंट मीन कि आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। तो एज के लिए बहुत कंसर्न होने का नीड नहीं है। आप बहुत ज़्यादा एज क्रॉस कर गए हो तब आपको बाकी फैक्टर देखने पड़ेंगे। इफ यू आर लेस देन 25, this should not be a factor at all. Now, talking about profile and work ex. So for people who have a very good profile, let's say आपका 10th 12th ग्रेजुएशन से 888 प्लस या 999 या 988 ऐसा कुछ है, तो यार आपके पास हमेशा एक एडवांटेज रहेगा इस बात का। आप थोड़ा लेट से भी जाओगे ना तो भी आपको प्लेसमेंट के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो 1 साल बचाने के चक्कर में जो आपकी पीछे की मेहनत है उसको बर्बाद मत करो। ठीक है? इन दिस केस अगर आपका प्रोफाइल डिसेंट है तब तो आपको पक्का ट्राई मारना चाहिए। थोड़ा मेहनत करोगे, तरीके बदलोगे तो डेफ़िनिट सी बात है आपका हो जाएगा एक डिसेंट कॉलेज में। अभी लास्ट में हम लोग ये भी बात करेंगे कि अगर डिसेंट कॉलेज का मतलब क्या है या किस कॉलेज से नीचे सेटल डाउन नहीं करना चाहिए, है ना? तो अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, सर्टेनली यू शुड रिपीट। नहीं अच्छा है, तब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो, कैसे कवर अप कर सकते हो कि आप जब कॉलेज में जाओ तो आप डिसेंट प्लेसेबल प्रोफाइल बना सको अपना। उसके भी तरीके होते हैं। केस कॉम्पिटिशन्स है, कैट का परसेंटाइल अच्छा लाओगे तो बेटर कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे आपको बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। तो प्रोफाइल अच्छा है तो सर्टेनली रिपीट करना है, नहीं अच्छा है तो तैयार रहना पड़ेगा कि आगे हमें थोड़ी और मेहनत करनी है। नाउ वर्क एक्स, अगर आप कैलकुलेट करो अभी कोई भी कॉलेज का, अच्छे भी स्कूल का अगर आप क्राइटेरिया देखोगे, तो 24 मंथ्स के बाद से 36-40 मंथ्स तक वर्क एक्स के मार्क्स मैक्सिमम पे होते हैं। आफ्टर 40 मंथ्स थोड़ा-सा
कुछ कॉलेजेस में है कि मार्क्स गिरने लग जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि इफ यू हैव अ वर्क एक्स ऑफ अराउंड 4 इयर्स, तो इट्स बेटर यू गो फॉर एग्जीक्यूटिव एमबीए 1 ईयर प्रोग्राम थ्रू जीमैट। तब कैट देने का उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता है। इंडिया के बाहर अगर आप बात करते हो, हर जगह पे यही होता ही है। आप 3-4 साल का वर्क एक्स लेते हो, उसके बाद यू गो फॉर एमबीए प्रोग्राम, और नॉर्मली हर जगह 1 से डेढ़ साल का ही प्रोग्राम है। हम ही लोग हैं जहाँ पे 2 साल का प्रोग्राम होता है और फ्रेशर्स के लिए होता है। तो जिनका वर्क एक्स 40 मंथ से ऊपर जा रहा है, दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर जीमैट। कैट दे सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बट जीमैट के लिए भी जा सकते हो। 4 साल के बाद आईएमए, बीसी, आईएसबी, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाएँगे। नाउ नेक्स्ट इज़ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। सी, अब यहाँ पे एक बात है, एवरी अटेम्प्ट इज़ नॉट सेम। आप जब पहली बार पेपर देते हो, आप अलग माइंडसेट से जाते हो। सेकंड अटेम्प्ट में आपका माइंडसेट थोड़ा चेंज हो चुका होता है। अब यहाँ 2 में से एक मिस्टेक होता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई एक बार दिया है, मुझे चीज़ें आती हैं। तो एक बात याद रखो यार, अगर तुम्हें अच्छे से चीज़ें आती होती तो तुम दूसरे अटेम्प्ट की नौबत नहीं आई होती। इसका मतलब देयर इज़ स्टिल अ गैप व्हिच यू हैव टू कवर। तो आई डोंट लाइक टू यूज़ दिस टर्म रिपीटर, क्योंकि आप रिपीटर का मतलब वही रिपीट कर रहे हो। यू शुड कॉल योरसेल्फ अपग्रेडर, यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ, राइट? तो जब आप सेकंड अटेम्प्ट में जाते हो तो पिछले वाली गलतियों से सीखो। अगर मान लो उसके बाद भी देना पड़ रहा है तो और सीखो। जब तक आप सीख नहीं जाओगे आपका होना नहीं है मतलब। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने बीत गए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हर अटेम्प्ट के साथ आपका ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है और अभी सोच रहे हो दोबारा देने का, तो ये ध्यान रखना कि आपको इस बार अपने पिछले अटेम्प्ट की गलतियों से सीख करके ग्रोथ करना ही करना है। बाकी किसी का पहले अटेम्प्ट में होता है। ज़्यादातर अगर मैंने जितने लोगों को पढ़ा है आज तक, मैंने देखा है कि नॉर्मली दे गेट इनटू ड्रीम कॉलेज, तो जाने में 2-3 अटेम्प्ट आराम से लग ही जाता है, एंड दैट टू व्हेन यू कीप ऑन वर्किंग हार्ड। अब बीच में छोड़ दिया, फिर दोबारा लग गए, तो ऐसे तो फिर एन नंबर ऑफ अटेम्प्ट लगेंगे, कोई गारंटी नहीं है कभी होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है? तो अटेम्प्ट्स कितने फ़र्क नहीं पड़ता, हर अटेम्प्ट के बाद आपका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ का क्राइटेरिया भी 2 है। वन इज़ ऑफ कोर्स आपको पता है कि आपको कितनी चीज़ें आ गई अभी जो पहले नहीं आती थी। सेकंड इज़ आपको आपका जो परसेंटाइल आ रहा है एक्चुअल कैट में, हो सकता है वो दिन अच्छा ना हो, बट आपके मॉक्स के स्कोर जो होते हैं, वो आपको हर टाइम पे आइडिया दे रहे होते हैं कि हाँ, आप एक्चुअली इवॉल्व हो रहे हो या फिर नहीं हो रहे हो। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स शुड नॉट एट ऑल बी अ क्राइटेरिया। अटेम्प्ट के साथ-साथ ग्रोथ शुड बी कंसिडर्ड। नाउ नेक्स्ट इज़ योर करंट स्कोर। अगेन, दैट वाज़ जस्ट अ डे। If you especially talk about CAT 23, the paper was entirely unpredictable, and then the normalization happened in a very uncertain way. I mean, it was mathematical, but again, it didn't go well with a lot of people, especially slot 3 people. तो अगर उस दिन के बेसिस पे डिसाइड करोगे यार कि अभी मेरा खराब हो गया तो मैं बेकार हूँ, इससे बड़ी बेवकूफ़ी की कोई बात हो ही नहीं सकती है। एक बात समझो, तुम्हारा वो दिन नहीं अच्छा था या तुम घबरा गए, पैनिक कर गए ड्यू टू एनी एक्स वाई ज़ेड फैक्टर, हो सकता है नहीं कर पाए परफ़ॉर्म। ये नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है 99 आने वाला था, नहीं आया। हो सकता है जितना भी आने वाला था उससे कम हो गया। तो यार दैट वाज़ जस्ट अ डे। आपको ही मालूम है कि अगर आपके मॉक्स में मार्क्स आ रहे थे ठीक-ठाक, उस दिन नहीं आए, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको आता नहीं है या आपसे हो नहीं पाएगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या गारंटी अगले साल भी हो जाएगा? नहीं, गारंटी तो किसी बात की नहीं है देखो। बट हाँ, एक बात सबने बचपन से सुनी होगी और हम लोग जानते भी हैं कि हार्ड वर्क एंड पेशेंस दे ऑलवेज़ पे ऑफ। अगर आप मेहनत करते चलोगे ना यार, तो अभी नहीं तो किसी न किसी पॉइंट पे यू विल गेट अ रिज़ल्ट। आपको पक्का इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। आप सही तरीके से काम करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका ना हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हो सकता है बेस्ट मिल जाए, बट हाँ, इतना तो मिल जाएगा जिसमें आप अच्छा कुछ ना कुछ अपनी लाइफ़ के साथ कर लोगे। और एक और बात ये कि चलो ठीक है, मान लो अगर अगले साल भी कैट वाला दिन खराब हो गया, तो अगर मेहनत की है ना तो बाकी पेपर तो निकाल सकते हो, ठीक है? एक ऑप्शन नहीं होता, 3-4 पेपर होते हैं, आपके पास चाहे चॉइस होता है हमेशा। अगर आपकी तैयारी नहीं है, तो कहीं अच्छा नहीं होगा, तैयारी है, तो कहीं न कहीं अच्छा तो होना ही होना है, ठीक है? तो करंट स्कोर से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट इज़ व्हाट अदर ऑप्शंस यू हैव। बहुत लोग गुस्से में आके बोलते हैं मुझे अब नहीं करना। ठीक है भाई, मत करो, पर तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? अब दूसरा ऑप्शन भी तुम ले करके क्या ऐसा तो नहीं करोगे ना वहाँ जाने के बाद फिर बोलोगे अरे यार छूट गया, कर लेना चाहिए था। मतलब, और दूसरा ऑप्शन अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो क्या वर्थ कंपेयरिंग है? मतलब बहुत लोगों को मैंने देखा है छोड़ने का मतलब अब नहीं हो पाएगा, गिव अप करते हैं, एंड देन दे गो फॉर सम और द अदर जॉब, कुछ भी, जहाँ के लिए ना वो फिट है, ना वो जॉब उनके लिए फिट है, बट जस्ट कि अभी मिलना है तो किसी भी तरह से कुछ ना कुछ करो, लाइफ में बहुत प्रेशर हो रहा है। देखो, अगर जेन्युइनली फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है घर पे, या ऐसा है कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन दैट केस तब तो वो चॉइस नहीं है, तब तो आपको करना ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ मतलब। फिर साथ में आप चाहो प्रिपेयर करो या फिर उसी चीज़ में कंटिन्यू करो, बट अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो प्लीज़ ज़बरदस्ती
ऐसा स्टेप नहीं उठा लेना कि अभी मूड ऑफ है, अभी बहुत ऐसा हो गया कि यार नहीं हो पाया तो अब एकदम गिव अप करके छोड़ दिया, ठीक है? मेहनत से ट्राई करोगे, डेफ़िनिटली कुछ ना कुछ हो जाएगा। नाउ सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज़ मूड, मन है। अब होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम सारे पीछे के पैरामीटर्स को देखते हैं, लगता है कि नहीं यार रिपीट तो करना है, पर मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब मन क्यों नहीं करता? क्योंकि आप ना जैसे ही डिसीज़न लेते हो कि अभी मेरे को 1 साल और देना है, तो आपके साथ जो पूरा पिछला साल था ना वो ऐसा रिपीट होता है एकदम से। और फिर आपको लगता है अरे यार मेरा आने वाला साल फिर से वही, फिर से यही सब क्वेश्चंस लगाओ, वही सब टॉपिक पढ़ो, फिर से मॉक, फिर से एनालिसिस, फिर से वही स्कोर्स देखो, फिर से डिसअपॉइंटमेंट्स। अब ये सब सोच कर के आपको लगता है यार कितना बोरिंग हो जाएगा सब, मतलब पक गए अब। देखो एक बात समझो, अगर आप आज इस सवाल पे खड़े हो कि आपको दोबारा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इसका एक बहुत क्लियर सा मतलब है और वो ये है कि शायद एफर्ट फुल हार्टेड नहीं था कहीं न कहीं से। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। आप अगर दोबारा भी जा रहे हो देने, तो ये सोच के मत जाओ कि मुझे पहले से कुछ आता है दैट्स एन एडवांटेज। आप ज़ीरो से शुरू करो, बहुत नए जोश के साथ, नए तरीके से शुरू करो एंड स्टार्टिंग के 3-4 महीने अपनी वीकनेसेस पे भर के काम करो। बहुत डिले मत करो उस डिसीज़न को। गैप लेने वाले कॉन्सेप्ट जो होता है ना कि गैप ले लेते हैं थोड़ा, गैप इनफैक्ट इस समय बिल्कुल हार्मफुल है आपके लिए। हो गया अभी गैप, 15-20 दिन, डेढ़ महीना हो गया गैप। अब सही वक़्त है, तुरंत स्टार्ट करो और एनर्जी के साथ करो, धीरे-धीरे इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। मतलब एक बात ये भी समझो यार कि मतलब अगर आपको कुछ करना ही है ना, तो बेटर है कि आप उस चीज़ को मन से करो, तभी उसका आउटकम निकलेगा। मजबूरी में तो बिल्कुल नहीं होगा और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक बहुत बेसिक सा रूल होता है, तुमको प्रिपरेशन में मज़ा आना चाहिए। इफ यू नॉट एन्जॉयिंग योर प्रिपरेशन, रिज़ल्ट कभी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो टू ऑल दोज़ पीपल जिनको किसी भी इस फैक्टर से कुछ भी ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है कि यार ये डिसीज़न मैं ले पा रहा हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ, कैसे लूँ, क्या करूँ? डेफ़िनिटली मतलब होंगे बहुत सारे फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होंगे, आप सबसे एडवाइस ले रहे होगे। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एडवाइस नहीं, आप इनपुट्स ले लो लोगों से, बट डिसीज़न हमें हमेशा अपना खुद का लेना और जिसको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ भी है कि इस बारे में कुछ पूछना चाहते हो, तो यू कैन फील फ्री टू रीच आउट टू अस। आप कमेंट्स में डाल सकते हो, हम लोग हर कमेंट का रिप्लाई करते ही हैं। बाकी आप इंस्टाग्राम पे हमसे कनेक्ट कर सकते हो एंड अगर ज़रूरत होती है तो यू कैन वी कैन गेट इन टच ओवर अ कॉल एज़ वेल। आप इंस्टा पे हमको मैसेज करना है एंड वी कैन। तो आप बहुत डिले मत करो, जो भी करना है यही मंथ है, इसमें हर चीज़ की शुरुआत हो जानी चाहिए। फर्स्ट मंथ इज़ अ वेरी नाइस मंथ टू स्टार्ट, ठीक है? चाहे दोबारा पढ़ना है, चाहे आगे अगर कुछ जा रहे हो, जीडीपीआई का प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी अ, हम लोग का जीडीपीआई बैच इज़ ऑलरेडी रनिंग। इफ समवन इज़ इंटरेस्टेड यू कैन गेट इन टच। और बाकी कोई भी और क्वेरी हो, कोई भी और प्रॉब्लम हो, आप प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट करिए एंड विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। बाय-बाय।